शिमला जिला की रामपुर में जिलाधीश शिमला की अध्यक्षता में जल विद्युत परियोजना से जुड़ी समस्याओं को लेकर बैठकों का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम बैठक लोहरी जल विद्युत परियोजना की विभिन्न समस्याओं को लेकर हुई, जबकि दूसरी बैठक रामपुर क्षेत्र की अन्य छोटी जल विद्युत परियोजनाओं की लाडा कमेटी की बैठक थी। बैठक में रामपुर और ठियोग के विधायक को भी आमंत्रित किया गया था। लोहरी जल विद्युत परियोजना से जुड़े मामले में प्रदूषण से फसलों को हुए नुकसान और मकानों में धमाकों से आई दरारें व रोजगार का मुद्दा उठाया गया। इस दौरान रामपुर क्षेत्र में निर्मित छोटी जल विद्युत परियोजनाओं की लाडा कमेटी की बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में संबंधित क्षेत्रों के पंचायत प्रतिनिधियों ने विकास के लिए लाडा राशि की मांग और अन्य समस्याएं उठाई। जिलाधीश शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि रामपुर में 2 बैठकों का आयोजन किया गया था। पहली बैठक 210 मेगावाट की लोहरी जल विद्युत परियोजना से जुड़ी समस्याओं को लेकर थी, जबकि दूसरी बैठक रामपुर क्षेत्र की छोटी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थानीय क्षेत्र विकास नीति से जुड़ी कमेटी की बैठक थी। मेनली हमने 2 बैठकें करी यहाँ पे। पहला जो बैठक था वो लूरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग था। उसमें जो हमारी लूरी प्रोजेक्ट से अफेक्टेड पंचायतें हैं और हमारे माननीय विधायक जो रामपुर के भी और ठियोग के भी, उनको भी हमने आमंत्रित किया था और ठियोग के माननीय विधायक जी आए भी थे। तो उसमें लूरी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो वेरियस इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस किया गया, जैसे जो वहाँ पे क्रॉप्स को जो लॉस हुआ पोल्यूशन से उसके रिगार्डिंग, और उस कंस्ट्रक्शन में जो की वजह से जो आपका बिल्डिंग्स को जो डैमेज हो रहा है वो। वहीं बैठक के विषय में विधायक राकेश सिंघा ने बताया कि ये बैठक काफी सार्थक रही। इसमें कई मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई, लेकिन लोगों की समस्याओं को लेकर आगे बढ़ने की प्रक्रिया काफी धीमी है और आने वाले समय में इसे लेकर रणनीति बनाई जाएगी। शिमला जिला के डिप्टी कमिश्नर महोदय द्वारा मीटिंग बुलाई गई थी। जो लूरी 1 प्रोजेक्ट चल रहा है, जो लोगों के ज्वलंत मसले हैं, ज़मीन के प्रश्न को लेकर, रोज़गार के प्रश्न को लेकर, क्रॉप का जो नुकसान हुआ है, फसल को नुकसान हुआ है, उसके प्रश्नों को लेकर। और मैं समझता हूँ कि कुछ प्रश्नों को लेकर अभी भी प्रश्न चिन्ह। उदाहरण के तौर पर जो नुकसान लोगों के फसलों का हुआ है वो 900 मीटर तक ही अभी उसका मुआवजा बना है और उसकी भी अभी अदायगी नहीं हुई है जहाँ तक रामपुर का इलाका है। जो कोटगढ़ कमारसन का इलाका है उसमें भी मतभेद है मेरा, और जो तौर तरीका इख्तियार किया गया जिससे नापना है कि कहाँ तक नुकसान हुआ है, एक प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न इसके मुताल्लिक ये है कि 900 मीटर के बाद क्या होगा। वो प्रश्न हिमाचल प्रदेश की सरकार को भेजा है। ये जून के महीने में भेज दिया था, जुलाई में रिमाइंडर किया था, लेकिन सरकार इस पर चुप्पी साधी है और इसलिए इन सारे प्रश्नों को लेकर 1 तारीख को जो ये संघर्ष समिति गठित की है उसकी बैठक करेंगे।